आज देश भर में महाशिवरात्रि का त्योहार पूरे उत्साह के साथ शिव भक्त माहौल जो है देखा जा रहा है। सुबह सुबह की बात करें, उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती की गई और उस भव्य भस्म आरती की भव्य तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। न्यूज नेशन अभी चलेगा देश के अलग अलग हिस्सों में। महाशिवरात्रि का त्योहार है, भोले को प्रसन्न करने का दिन है। ऐसे में भोले के जो भक्तगण हैं वो कितने उत्साहित हैं, कितने आस्थावान हैं, उन सब की तस्वीरें दिखाएंगे आपको। तो महाकाल के दर्शन करते हैं। महाकाल की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी है। महाकाल के दर पर चढ़ते हैं, उज्जैन चलते हैं। वहां से हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। नीरज, महाकाल के दर पर जो मन की मुराद मांगी जाती है, भोले बाबा प्रसन्न होकर हर मुराद को पूरा करते हैं। अब चूंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व है, कितना शिवमय माहौल नजर आता हुआ उज्जैन में और आसपास? तो मनमोहन भट्ट के पास चलते हैं, नीरज श्रीवास्तव के पास फिर से लौटेंगे। हरि की नगरी कहा जाता है हरिद्वार को। आज शिवरात्रि का महापर्व है। मनमोहन, कितना शिवमय माहौल हरिद्वार का? हर की पैड़ी का नजारा कैसा है? शिवालयों का नजारा कितना शिवमय? देखिए, जो हरिद्वार है, गंगा का ये एक तरीके से मायका इसको कहा जा सकता है। और गंगा जल भरने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तमाम और दूसरे राज्यों से शिव भक्त यहाँ पहुँचे हैं। हर की पैड़ी से जल लिया है और अपने अपने गाँव की ओर प्रस्थान तमाम कांवड़िए कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शिवालयों में जलाभिषेक करना है। मैं इस वक्त दक्ष प्रजापति मंदिर में हरिद्वार में खड़ा हूँ। पौराणिक मंदिर है। इस मंदिर की जो कहानी है बड़ी रोचक है। ऐसी मान्यता है कि जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था और सती यहाँ पहुँच गई थी और अपने पति का अपमान होता देखकर यहाँ वो अग्नि कुंड में कूद गई थी। और उसके बाद शिव ने दक्ष प्रजापति का गर्दन काट दी थी, उनका एक तरीके से संहार कर दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे शिवलिंग स्थापित हुआ, भगवान शिव का भव्य मंदिर बनाया गया और पुराणों में यह मान्यता है यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए तमाम भक्त पहुँचे हैं। और जो कांवड़िए अलग अलग हिस्सों से यहाँ आए हैं वो भी यहाँ भगवान के दर्शन मनमोहन, करने के हम लिए ये सारी तस्वीरें जो दर्शकों को दिखा रहे हैं, ऐसा ही खूबसूरत नजारा, ऐसा ही शिवमय नजारा देश के अलग अलग हिस्सों का है। इलाहाबाद चलते, मानवेंद्र वहां से हमारे साथ हैं। मानवेंद्र, शिवमय माहौल नजर आता हुआ, बम बम बोले के जयकारे सुन पा रहे हैं हम, हर हर महादेव की गूंज देश भर में सुनाई पड़ रही है। इलाहाबाद में भक्तगण कितने उत्साहित? स्नान घाट पर किसी भी प्रकार की जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पे माहौल था, 24 घंटे से बारिश हो रही थी, बावजूद इसके लोगों का उत्साह यहाँ पर देखते बनता है। और संगम तट पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर लोग गंगा स्नान करने के बाद यहाँ से जल लेकर के जलाभिषेक करने जाते हैं। चूँकि माघ मेला चल रहा था, उसका आखिरी स्नान पर्व महाशिवरात्रि का है और यहाँ पर आप दृश्य देख सकते हैं, लोगों की भीड़ है गंगा के घाट पर, संगम के घाट पर। और ये माना जाता है कि आज के दिन संगम में स्नान करने से, शिव की आराधना करने से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। और इसी मान्यता के चलते यहाँ पर लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं हैं, बच्चे हैं और पुरुष हैं, सभी आयु वर्ग के लोग हैं। सुबह से ही डुबकी लगा रहे हैं। काफ़ी सर्द सुबह थी आज की, बावजूद इसके आस्था भारी दिखाई दे रही है। लोग स्नान कर रहे हैं और जिस तरह का बिल्कुल मानवेंद्र, इलाहाबाद की जो संगम तट है वहां का कितना भव्य नजारा है वो दर्शक देख पा रहे हैं। काशी विश्वनाथ भी चलेंगे, वहां का क्या नजारा है वो भी देखेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में शिवमय माहौल से रूबरू कराएंगे। इस बीच वाराणसी की बात करें, यहाँ पर बाबा विश्वनाथ के दर पर श्रद्धालुओं का तांता अलग नजर आता हुआ। वाराणसी से हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी की आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर वापस लौटेंगे अपने संवाददाताओं के पास। महाशिवरात्रि का दिन है और काशी में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले किस तरीके से यहाँ पर भगवान शिव के प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर एक खास तरह की यात्रा निकाली जा रही है और खुद भगवान शिव के प्रतीक के रूप में यहाँ पर जो लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं। आरती करते हुए के साथ, ढोल के साथ, डमरू के साथ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप देखिए यहाँ पर एक यात्रा निकाली जा रही है।
और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज के दिन भगवान शिव के विवाह का दिन माना जाता है, यानी कि सृष्टि का पहला विवाह आज के दिन हुआ था। और काशी में भगवान शिव के साथ माता अन्नपूर्णा भी विराजमान है और इसीलिए आज यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन पूजन के लिए पहुँच रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से लोग भजन कीर्तन के साथ यहाँ पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वाराणसी के हर गली मोहल्ले में देखा जा रहा है जहाँ से भक्त निकलकर भगवान शिव के दर्शन पूजन के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुँच रहे हैं और बाबा को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। तो काशी की तस्वीरें सुशांत मुखर्जी आप तक पहुंचा रहे थे। तो बाबा का त्योहार आ चुका है, महाशिवरात्रि की धूम मची हुई है। सीधे चलते हैं उज्जैन महाकाल के दर पर चलते हैं और नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। नीरज, महाकाल की भस्म आरती हो चुकी है, तमाम आरतियों का आयोजन जो है वहां पर किया जा रहा है। दूर दराज से लोग आज के दिन खासतौर पर बाबा के दर पर उत्साहित पहुंचते हुए। बिल्कुल निधि, हम आपको बता दें कि उज्जैन में भगवान शिव को अवंतिका के राजा के तौर पर पूजा जाता है और जाहिर तौर पर जब राजा का विवाह होता है तो उसका उत्साह देखने लायक होता है। शिव नवरात्रि का आयोजन महाकालेश्वर मंदिर में ही किया जाता है और पूरे 9 दिन तक अलग अलग रूप में बाबा को सजाकर दूल्हे के रूप में आज विराजित किया जाता है। आज का दिन शिव के विवाह का दिन है और ये जो तमाम जो लोग हैं, जो भक्त हैं, जो अलग अलग जगह से पहुँचे हुए हैं बाबा की कृपा पाने के लिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन भोले के दर्शन मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हम लोगों से जरा बात कर लेते हैं। ये जो तमाम लोग जो त्रिपुंड मस्तक पर लगाए हुए हैं, ये वो भक्त हैं जो दर्शन करने पहुंचे हैं बाबा का। आप बताएं, कहाँ से आए हुए हैं आप? गुजरात, बड़ौदा से आए हुए। दर्शन हुए, किस तरह का अनुभव है आपका? एकदम बढ़िया अनुभव रहा हमारा। आप कहाँ से आए हुए हैं? बड़ौदा, गुजरात से आए हुए हैं। हम पूरा ग्रुप बड़ौदा से आए हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ जाने का दिल ही नहीं कर रहा है। हम 2 घंटे से यहीं बैठे हैं और इतना वातावरण इतना भक्तिमय लग रहा है ना, ऐसा लगता है सच में यहाँ रुकना ही अच्छा लगता है। ये तो भक्तों का जो श्रद्धा और आस्था का सैलाब है, उन्हें यहाँ आने के बाद जाने का मन नहीं करता है। नीरज श्रीवास्तव आप बताइए कहाँ से आए हुए हमारे साथ? तो पूरा ग्रुप तमाम रिपोर्टर्स देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवमय माहौल है और बाबा की भक्ति में लीन जो है तमाम लोग हैं। मुंबई चलते हैं, शैलेंद्र वहां से हमारे साथ है। शैलेंद्र, जो बाबा के दर पर आएगा सारे दुख जो है दूर हो जाएंगे, सारे दुख जो है वो टल जाएंगे। मुंबई कर कितना उत्साहित है? महाशिवरात्रि का पर्व है, कितनी आस्था वहां पर? महाशिवरात्रि का पर्व है और ऐसे में जो भोले बाबा के शिव के जो भक्त हैं वो मुंबई के प्राचीन मंदिर बाबूनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं। लाखों की तादाद में पिछली रात से ही जो भक्त हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो यहाँ पे लगातार जारी है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं। लाखों की तादाद में जो पुरुष और महिला भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर अगर अरेंजमेंट की बात करें, आप देख सकते हैं कि जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर पानी का जो है पानी का यहाँ पे इंतजामात किए गए हैं। इसके अलावा दूध के इंतजामात किए गए हैं। बिल्कुल। अगर मंदिर की बात करें तो बेहद प्राचीन मंदिर है ये। अगर पौराणिक कथाओं की माने तो तकरीबन 200 से 250 साल पुराना मंदिर है और इस मान्यता है कि मुंबई के मालाबार जो इलाका है वो उस समय पहले के समय में ये यहाँ पर जंगल हुआ करता था। लोग चरवाह जो होते थे वो अपनी गाय और भैंसों को लेकर यहाँ पर आते थे और खुरपी भी लेकर आते थे। शैलेंद्र, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। मुंबई के प्राचीनतम शिव मंदिर का नजारा दिखा रहे हैं, या फिर यूं कहा जाए जो देश के तमाम प्राचीनतम मंदिर है भगवान भोलेनाथ के, वहां पर हम जा रहे हैं। तो बम बम भोले, हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जो जयकारे हैं उससे गुंजायमान है पूरा देश। पिंक सिटी जयपुर का रुख करते हैं। लाल सिंह फौजदार मेरे साथ वहां से हैं। लाल सिंह, लाल फूलों का जिक्र करें, हल्दी का जिक्र करें, कुमकुम का जिक्र करें या फिर धतूरे का जिक्र करें, ये सब जो है श्रृंगार में शामिल होते हैं बाबा भोलेनाथ के। क्या तैयारी वहां पर जहां पर आप मौजूद? देखिए निधि, बिल्कुल आज महाशिवरात्रि है और ये महाशिवरात्रि जिसका इंतजार रहता है, लेकिन फ़िलहाल हम जयपुर के उस मंदिर पर मौजूद हैं
एकलिंग जी इसको मंदिर कहते हैं, जो पूरे साल में आज ही के दिन खुलता है। और यहाँ भक्तों का जो सैलाब उमड़ता है, सुबह लगभग 3 बजे से ही लोगों की यहाँ लंबी कतारें लगना शुरू हो जाती है और उनका एक ही मकसद रहता है कि आज अपने आराध्य का, अपने शिव का हम दर्शन कर लें, क्योंकि आज के दिन दर्शन करने मात्र से ही मनोकामनाएं शिव भक्तों की पूरी होती हैं। और निधि देखिए, बड़ी विचित्र बात यह है कि भगवान शिव की जो भक्ति का रूप है, उनके वैराग्य का रूप है, वो कहीं ना कहीं अगर हम दर्शन की दृष्टि से समझना चाहें, आध्यात्म की दृष्टि से समझना चाहें, तो भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी तमाम देवता स्तुति करते हैं। और दुनिया में इनके भक्तों की अगर हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं, जैसे आपने भी कहा था कि धतूरे की बात करें, चंदन की बात करें, दूध की बात करें, बेलपत्रों की बात करें, क्योंकि भगवान शिव ने अपनी भक्ति के साथ साथ कहीं ना कहीं वैराग्य का भी संदेश दिया है। बिल्कुल, इस समर्पण के साथ साथ, भक्ति के साथ साथ, आध्यात्म के साथ साथ। बिल्कुल, लाल सिंह फौजदार हमारे साथ पिंक सिटी जयपुर से थे। तमाम संवाददाता देश के अलग अलग हिस्से से हमारे साथ जुड़े हुए थे। महाशिवरात्रि की जो धूम है महाशिवालयों में अलग अलग कितनी खूबसूरत नजर आती है, कितनी आस्था भक्तों में नजर आती है, वो तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।